नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 18वें अध्याय में हम एक अद्भुत और चमत्कारिक प्रसंग का श्रवण करेंगे। पुत्र वियोग में डूबे ब्राह्मण सुदेव ने अनजाने में ही पूरे पुरुषोत्तम मास का व्रत और सेवा कर ली। उसकी अटूट पीड़ा, भगवान के प्रति समर्पण और पुरुषोत्तम मास की महिमा से प्रसन्न होकर स्वयं श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए और उसके मृत पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। आइए इस दिव्य कथा का श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करें। पुत्र की मृत्यु के बाद ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी गहरे शोक में डूब गए। सुदेव अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर निरंतर विलाप करता रहा। उसके करुण क्रंदन को सुनकर प्रकृति भी मानो दुखी हो उठी। आकाश में घनघोर बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। एक पूरे मास तक पृथ्वी जलमग्न रही। लेकिन पुत्र वियोग में डूबे सुदेव को न वर्षा का ध्यान रहा, न भोजन का और न ही प्यास का। वह केवल पुत्र पुत्र पुकारता रहा। संयोग से यह समय भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास का था। इस प्रकार अनजाने में ही सुदेव से पुरुषोत्तम मास का पालन और सेवा हो गई। उसकी इस अवस्था और पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। भगवान के दर्शन होते ही सुदेव ने अपने पुत्र को भूमि पर रख दिया और अपनी पत्नी सहित प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने मधुर वाणी में कहा, हे सुदेव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हारे इस पुत्र की आयु 12,000 वर्ष होगी और यह तुम्हें महान सुख प्रदान करेगा। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें तुम्हारा पुत्र पुनः प्रदान करता हूँ। भगवान के वचन समाप्त होते ही मृत बालक जीवित होकर उठ बैठा। यह अद्भुत दृश्य देखकर माता पिता आनंद से भर गए। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और चारों ओर मंगलमय वातावरण छा गया। बालक ने भगवान श्री हरि और अपने माता पिता को प्रणाम किया। गरुड़ जी भी इस दृश्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद सुदेव ने आश्चर्यपूर्वक भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने पहले कहा था कि मेरे 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है। फिर आज आपने अपने ही वचन का उल्लंघन करके मेरे मृत पुत्र को जीवन दान क्यों दिया? यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है और अगले अध्याय में भगवान इस रहस्य का उत्तर देते हैं। सीख: पुरुषोत्तम मास का व्रत और सेवा अत्यंत फलदायी है। भगवान अपने भक्तों की सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं। प्रभु की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। दुख और संकट के समय भी भगवान का स्मरण कल्याणकारी होता है। पुरुषोत्तम मास का प्रभाव मनुष्य के भाग्य को भी बदल सकता है। इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 18वां अध्याय संपूर्ण होता है।